साहब 20 साल हो गए, एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया लोकसभा कर्नाटक से। शर्मनाक बात है साहब, 1.25 करोड़ की आबादी का रियासत में एक मुसलमान एमपी नहीं है। तो बताइए आप, आपकी कहां, आपके बारे में कौन बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो हमेशा आवाज उठाते हैं। उनके अलावा एक मुझे एमपी बताइए। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इसके अलावा आप पार्लियामेंट में दिखाइए कि हुकूक के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए किसने आवाज उठाई? सेंट्रल का ये जो अभी इन लोगों ने जो डिक्लेयर किया है ना, ये कितना टाइम लगा इनको डिक्लेयर करने में, और क्या लेके आए? वो बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, उस तरह का आप एक कैंडिडेट लेके आए। कांग्रेस को सपोर्ट कर कर हमारा अगर फायदा हुआ है तो मैं कहूंगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा, चलिए मैं भी डालूंगा कांग्रेस के लिए। लेकिन हमारा फायदा क्या हुआ साहब? हमारे वादे कहां? बताइए। मंसूर अली खान के जो वालिद हैं रहमान खान, एक बड़ा चेहरा है कम्युनिटी का, सबको मालूम है। अमानत बैंक में मैंने उनका नाम सुना था। माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, क्या किया उन्होंने माइनॉरिटी के लिए? आप एक दिखाइए मुझे माइनॉरिटी के लिए उनके कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, यूपीए के गवर्नमेंट में माइनॉरिटी मिनिस्टर थे ना वो। हाँ, बताइए कंट्रीब्यूशन क्या है उनका? मुसलमानों के लिए कितना परसेंटेज का काम किया? मुसलमानों को सिर्फ ये सेंट्रल की, बैंगलोर सेंट्रल की सीट पे सीमित कर देंगे ये लोग। हाँ, मुस्लिम कायदीन की तरफ से डिमांड भी रखी गई थी। कौन है ये मुस्लिम कायदीन? ये कौन है मुस्लिम कायदीन? ये नजर कहां आ रहे हैं? हाँ, इतने मुद्दे हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, ये मुस्लिम कायदीन की आप जो सो कॉल्ड मुस्लिम कायदीन कह रहे हैं, उनकी एक आवाज उठी या कोई आके एक स्टेटमेंट दिया या उस जगह पहुंचे कि भाई ये आपके साथ गलत हो रहा, हम खड़े हैं आपके साथ? इसी सेंट्रल इलाके में क्या हुआ? हाँ, एक औरतों की, लड़कियों के मदरसे के ऊपर कोई भी घुस जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। मुसलमानों के हुकूक नहीं अदा कर रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ जुल्म पे जुल्म हो रहा है। आज इनकी जो बीजेपी की हुकूमत में हो रहा था उससे ज्यादा हो रहा है कांग्रेस की हुकूमत में। आप अपनी ही सियासत चलाने में मशगूल हैं। हाँ, आप कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो आप उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ अजमतें लूटी जा रही है भाई हमारे, और हमारी बच्चियों के मदरसों में जाके घुस के। क्या एक्शन होना चाहिए था? एक्शन फौरी तौर पर। कौन वहां पे इलीगली घुसा, उसको राइट किसने दिया वहां पे जाने के लिए? हाँ, पहले जो घुसा उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर केस करना चाहिए था। हाँ, उनके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आता। शायद हिकमत से काम लेने की सोच रहे हैं मुस्लिम कायदीन। हिकमत साहब, हिकमत करते 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 हमको बुज़दिल बना दिया है। वो पंचर वाला एमपी साउथ का जाहिल, जिसको इतनी सी भी समझ नहीं है कि वो एक सिटिंग एमपी है, और वो वहां पे हेड स्पीच कर रहा है आकर, उसको जैसे उसने हेड स्पीच किया था उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर केस करके। मुसलमानों के ऊपर आज जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है, और सेंट्रल का आप किसको दे रहे हैं? यहां पे हमारी आज सो कॉल्ड मुसलमान लीडरशिप है कहां? कोई बात करने वाला नहीं है आज। जी बताएं मजहर साहब, 2024 का एमपी का इलेक्शन अनकरीब है। बैंगलोर सेंट्रल से जो है एक मुसलमान मंसूर अली खान को टिकट दी गई है, तो क्या उम्मीद है यहाँ से माइनॉरिटी मुसलमान क्या जीत कर आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, गुज़िश्ता 20 साल से ये बैंगलोर सेंट्रल की जो अहम एक लोकसभा की सीट है वो बीजेपी की तरफ रुख हो चुकी है, और बार बार ये मुसलमान एमपी को, आखिरी कौन मुसलमान एमपी निकला था कर्नाटक रियासत से? सीके जाफर शरीफ। उसके बाद आज तक एक भी मुसलमान एमपी को कांग्रेस जिताने से नाकामयाब रही है, और ना ही इन्होंने टिकट दिया है। पहली बात, टिकट किसको दे रहे हैं? सिर्फ नाम के लिए। ये मुझे नहीं लगता ये जिताने के लिए टिकट दे रहे हैं। अगर आप अपने ऑपोजिशन वालों को आप हराना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रांग चेहरा लेके आते हैं। ये कौन है भाई? कोई जानता ही नहीं इनको, बस इनको एक ही नाम से जानते हैं, इनके वालिद के नाम से और अमानत बैंक के नाम से। और अमानत बैंक में क्या हुआ मुझे खुल के कहने की जरूरत भी नहीं है। लोग बखूबी जानते हैं कि अमानत बैंक के साथ, अवाम के पैसे के साथ क्या क्या हुआ था। आज तक लोगों को उसकी हर्जाना आज तक नहीं मिला। आप बताइए, आप तो ऐसे लोगों को टिकट देके कांग्रेस करना क्या चाहती है? यहां पर कर्नाटक रियासत में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन
13 से 14% है। उस लिहाज से अगर अब देखा जाए तो मिनिमम 4 सीट देना चाहिए, मिनिमम 4 सीट देना चाहिए, और जीतने की सीट देना चाहिए, जिताने के लिए अच्छे चेहरे लेके आना चाहिए। यहां पे आप किसी भी अरे गैरे को लाके आप खड़ा कर सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के हुकूक नहीं अदा कर रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ जुल्म पे जुल्म हो रहा है। आज इनकी जो बीजेपी की हुकूमत में हो रहा था उससे ज्यादा हो रहा है कांग्रेस की हुकूमत में। क्या हो रहा है आज, क्यों हम नहीं जानते? इसी सेंट्रल इलाके में क्या हुआ, एक औरतों की, लड़कियों की मदरसे के ऊपर कोई भी घुस जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। हमारी अजमतों के ऊपर आज उठाई जा रही है, लूटी जा रही है, और हमारी पर कोई माइनॉरिटी के लिए कोई बात करने वाला नहीं है। क्या एक्शन होना चाहिए था? एक्शन फौरी तौर पर, कौन वहां पे इलीगली घुसा, उसको राइट किसने दिया वहां पे जाने के लिए? पहले जो घुसा उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर केस करना चाहिए था। अभी जो यहां पर रिसेंटली नगरपेट में जो हुआ, ये होने क्यों दिया? जमने दिया क्यों आपने? वो पंचर वाला एमपी साउथ का जाहिल, जिसको इतनी सी भी समझ नहीं है कि वो एक सिटिंग एमपी है, और वहां पे हेट स्पीच कर रहा है आकर, उसको जैसे उसने हेट स्पीच किया था उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर केस करके। आप इंतजार करते रहे कि वो लेके आए, लोगों को जमाए, बाद आप हीरो बने कि हमने होने नहीं दिया। कि उससे पहले क्यों नहीं बंद करवाया? मुसलमानों के ऊपर आज जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है, और इस सेंट्रल का आप किसको दे रहे हैं? यहां पे हमारी आज सो कॉल्ड मुसलमान लीडरशिप है कहां? कोई बात करने वाला नहीं है आज। तो हम क्या समझकर चले कि आज यानी मुसलमानों को सिर्फ एक सेंट्रल की, बैंगलोर सेंट्रल की सीट पे सीमित कर देंगे ये लोग? डिमांड भी 3-4 की थी साहब, पहले मुस्लिम कायदीन की तरफ से डिमांड भी रखी गई थी। कौन है ये मुस्लिम कायदीन? ये कौन है मुस्लिम कायदीन? ये नजर कहां आ रहे हैं? इतने मुद्दे हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, एक मुस्लिम कायदीन की आप जो सो कॉल्ड मुस्लिम कायदीन कह रहे हैं, उनकी एक आवाज उठी, या कोई आके एक स्टेटमेंट दिया, या उस जगह पहुंचे कि भाई ये आपके साथ गलत हो रहा है, हम खड़े हैं आपके साथ? आप अपनी ही सियासत चलाने में मशगूल हैं। आप कहीं कोई एक्सीडेंट हो या तो आप उसके घर पहुंच जाते हैं। यहां अजमतें लूटी जा रही है भाई, हमारी बच्चियों के मदरसों में जाके घुस के इनके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आता। शायद हिकमत से काम लेने की सोच रहे हैं मुस्लिम कायदीन। साहब, हिकमत करते 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 हमको बुज़दिल बना दिया इन्होंने। इन लोगों ने हमें बुज़दिल बना दिया आज। यहां पर हमारी आवाम ने, हमारे उलमाओं ने इनका साथ दिया। क्यों साथ दिया? कि ये हमारे लिए, ये हमारे कायदीन चुन के आए हैं और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। ये तो उल्टा हमें लूट रहे हैं, हमारे अजमतों को लूट रहे हैं, हमारी इज्जतों को लूट रहे हैं। आप बताइए फिर कहां के कायदीन हुए ये? मैं तो उलमा से अपील करता हूं कि हमारे अंदर से हम अपनी कायदीन हम क्यों नहीं बना सकते? हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमें अगर इनको सपोर्ट भी करना है तो हम बाहर से करेंगे बाद में, लेकिन हम मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद में आकर, हम मुत्तहिद होकर हम अपनी तरफ से एक कायद क्यों नहीं चुनते? वो क्यों ना उलमा से हो, वो क्यों ना नौजवानों में से हो? ये हम चुन सकते हैं, ये हमारे अंदर ताकत है। ये कांग्रेस जो हमें एक सीट देती है, एक कांग्रेस, वो भी एक सीट हरवाने के लिए ऐसा चेहरा लेके आती है कि जो हारे। तो आप बताइए, मंसूर अली खान के जो वालिद हैं रहमान खान, एक बड़ा चेहरा है कम्युनिटी का, सबको मालूम है। अमानत बैंक में मैंने उनका नाम सुना था। माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, क्या किया उन्होंने माइनॉरिटी के लिए? आप एक दिखाइए मुझे माइनॉरिटी के लिए उनके कंट्रीब्यूशन क्या है। यूपीए के गवर्नमेंट में माइनॉरिटी मिनिस्टर थे ना वो। बताइए कंट्रीब्यूशन क्या है उनका? मुसलमानों के लिए कितना परसेंटेज का काम किया? सर 1% का नहीं, आज तक बजट 1% का एक बजट नहीं निकला, वहां से पूरा 1% कभी नहीं निकला, लेस देन 1%। अब जिसको बीजेपी गवर्नमेंट 0.1% कर दिया है आज। कांग्रेस को हमारा सिर्फ वोट चाहिए, हमारा हुकूक देने की इनके अंदर ना कैपेसिटी है, ना इनके अंदर। हमारे जो कायदीन है वो भी बहुत बेकार। अलावा ऑप्शन क्या है सब? जेडीएस थी सेक्युलर के नाम पर, वो बीजेपी से हाथ मिलाई हुई है। एमआईएम एमपी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है। देखिए, मुत्तहिद अगर आप एक बार हो जाएंगे तो है ना, आप अगर मुत्तहिद होकर कहेंगे कि भाई मुसलमान आज मुत्तहिद है, आज हमारा दलित मुत्तहिद है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं लड़ेगी एमआईएम? इंशाल्लाह लड़ेगी, लेकिन लड़ने के लिए आपको पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा।
मुत्तहिद होके यार हम रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए नेशनल पार्टी, हम हमारी कायदीन हम चुन के लेके आएंगे, इंशाल्लाह क्यों नहीं लड़ सकते? हमें हमारी कौम को चाहिए, हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, मैं उनको अपील करता हूं, मैं अपने उलमा से अपील करता हूं। आज उलमा का जिस तरह से हमने देखा 2023 के इलेक्शन में जो उलमा का रोल रहा, अगर यही रोल हम अपनी कायदीन चुनने के लिए, अपनी एक पहचान खड़ाने के लिए अगर वो रोल अगर निभा लेंगे ना, इंशाल्लाह उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे। हमें क्यों चाहिए इनको जिताकर, हमारे वक्त लगाकर, हमारे मसाजिद में इनके लिए बयानात कर इनके लिए दुआएं कर हम इनको जिताते हैं इसलिए कि हमारे अजमतों के ऊपर आप अटैक करें, हमारे मदारिस के ऊपर आप अटैक करें। क्यों यह होता है? रेलवे स्टेशन में हमारे बच्चों को पकड़ा जाता है, मदारिस के बच्चों को पकड़ा जाता है, किसी ने आवाज उठाई, अब तो गवर्नमेंट हमारी है। ऐसे लोग आज बैठे हैं। अगर हिम्मत है कांग्रेस के अंदर 28 में 28 के सीट जीत के दिखाए, चले 26 सीट जीत के दिखाए, डर पे हैं, अभी तक इनकी पूरी लिस्ट ही नहीं आई। सेंट्रल का ये जो अभी इन लोगों ने जो डिक्लेयर किया है ना, ये कितना टाइम लगा इनको डिक्लेयर करने में, और क्या लेके आए? वो बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, उस तरह का आप एक कैंडिडेट लेके आए। एक कैंडिडेट की कुछ ये है, यही नहीं है, उसकी एक फेस वैल्यू नहीं है। अब किस पे सिर्फ नाम पे देंगे वोट? नाम पे देंगे, ये लोग जाके बात करेंगे क्या? कभी किसी का स्टेटमेंट चलो इस कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। इस कैंडिडेट को आप जाके पूछे कि सेंट्रल में कितना एरिया कवर होता है, मालूम है इनको? यहां के इश्यूज क्या है, मालूम है इनको? क्यों इन्होंने ये जो ऑनगोइंग इश्यूज है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट निकला इनका? चलिए आप जिस इलाके के, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के में लड़ना चाह रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ ना इस मदरसे का ये सेम सर, आजू बाजू है, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, आप बात उठाए। अब तो आप कायदीन है ना, अब उठाए। नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए कौन है सर? उस जगह का एमएलए कौन है सर? बीजेपी का है। कांग्रेस। वोट नहीं दिया हमने उनको, हमारे वोट मिले ना, लाखों की तादाद में मिले ना, तभी तो जीत हासिल कर पाए। जब अपने ही खामोश हैं तो गैरों से क्या शिकवा? बताइए, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत नहीं है। 100 सीट, 100-150 सीट जितना मुश्किल है इनके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज क्योंकि सब हमाम में नंगे हैं। क्यों? अभी पता चला ना रिसेंट टाइम में, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में पता चला आपको? 6000 करोड़ किसके पास है? बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास भी है 1500 करोड़, 1200-1500 करोड़ उनके पास भी है। टीएमसी के पास भी है, टीआरएस के पास भी है, सबके पास है। इसके ऊपर एक सियासतदान के आपने किसी एक सियासतदान बताइए जिसने इसके बारे में बात की, सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और हमें इल्जाम लगाते हो आप, इसकी टीम हो, उसकी टीम हो, चोर कोई और, इल्जाम किसी और के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुसलमानों के लिए मेरी अपील है, दुआएं करें इस माह रमजान के महीने में इंशाअल्लाह। हमें चाहिए कि हमारी क़ियादत हम खुद चुने, हम झिंझोड़े इन लोगों को। आज झिंझोड़ना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल हो जाएगा, आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी इलेक्शन खत्म तो फिर भूल जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में कर्नाटक में जो है ये IMIM कंटेस्ट नहीं कर रही है, साथ किसके रहेगी? देखिए, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ है, और उसका साथ सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के साथ हैं हम, अल्लाह का साथ है हमें, और अवाम के साथ है। अभी हमने 3 सीट डिक्लेयर की है मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। एक तो हैदराबाद, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे हमेशा की तरह, और इंशाल्लाह औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हैं, और किशनगंज में हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब। ये 3 डिक्लेयर हुए हैं, और हमारे डिस्कशन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी में हमारे जो हाईकमांड के जो लोग हैं वहाँ के डिस्कशन चल रहे हैं, और दीगर भी जैसे जैसे होगा इंशाल्लाह हम वो बताएंगे। क्या कर्नाटक में उम्मीद है सर MP इलेक्शन में देखिए इंशाल्लाह, देखिए अब वो फैसला तो वहाँ से आएगा, अभी तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह अगर फैसला आएगा पार्टी का, अगर पार्टी चाह रही है, और पार्टी के जो मेन लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, जो इंशाल्लाह अगर हमें सही चेहरा मिला है तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि लोग उठ के आए, मैं चाहता हूं कि लोग, मैं अपील है कि आप में से आइए, उठिए, बोलिए कि हम लड़ेंगे मुत्तहिद होकर। तो हम क्यों नहीं लड़ सकते?
मिनिमम 4 सीट पे हमें चाहिए, मिनिमम 4 सीट तो हम जीतना चाहिए साहब। 20 साल हो गए एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया लोकसभा कर्नाटक से। शर्मनाक बात है साहब, 1.25 करोड़ की आबादी का रियासत में एक मुसलमान एमपी नहीं है। तो बताइए आपकी कहां, आपके बारे में कौन बात करेगा? सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो हमेशा आवाज उठाते हैं। उनके अलावा एक मुझे एमपी बताइए। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इसके अलावा आप पार्लियामेंट में दिखाइए कि हुकूक के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए किसने आवाज उठाई? आज छोड़िए, एनआरसी का जब ऐलान हुआ था 2019 में, कौन था जो फाड़ा उस बिल को? उसके बाद ही तो जागे थे सब। उससे पहले तो सब साइन करके बैठे हुए थे। इनको कोई गर्ज ही नहीं था, क्योंकि इनका नुकसान कुछ भी नहीं है ना, नुकसान तो हमारा है ना साहब। तो ये समझिए। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि अवाम जागे, अवाम सवाल करे। जो लोगों ने अवाम को आके कहा था कि इन लोगों को वोट डाले, उनको पकड़े, और वो उनको जाके पकड़े, उनको जिसने कहा था कि हमें वोट डलवाए। तो आप जब मुत्तहिद होकर जाके सवाल करेंगे, इनको क्या, इनके बाप को भी आपका काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सवाल ही नहीं करते। हम गिने चुने लोग अगर सवाल करेंगे, इसका फायदा नहीं होगा। हमें पूरी ताकत से सवाल करना पड़ेगा हुकूमत से।